नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्यादान डालने के बाद वर पक्ष के लोगों के साथ कहासुनी के चलते बारातियों ने की थी खिलाड़ी की हत्या। रोहतक के खिलाड़ी रोहित धनखड़ हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने बेंगलोर से पकड़ा। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। रोहतक निवासी रोहित धनखड़ हत्याकांड में भिवानी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बेंगलोर से उसकी हत्या में शामिल 3 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। रोहित वेटलिफ्टिंग का खिलाड़ी था जो भिवानी जिला के गांव रिवाड़ी घेड़ा में बीते 27 नवंबर को अपने दोस्त के परिवार में एक शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था, जहां उसकी बारातियों के साथ वरमाला डालते समय कहासुनी हो गई थी। इस मामले में कहासुनी के बाद लाठी डंडों से खिलाड़ी रोहित धनखड़ की गंभीर रूप से पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसकी रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। भिवानी के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस मामले में घटना के दौरान की सीसीटीवी फुटेज, शादी की वीडियोग्राफी व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रोहित धनखड़ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी था जिसकी मृत्यु पर खेल जगत को काफी नुकसान हुआ है। रोहित अपने दोस्त जतिन के परिवार में शादी में शामिल होने आया था। सेल्फी लेने से बारातियों को रोकने के दौरान उसकी बारातियों से कहासुनी हो गई थी। शादी से वापस लौटते समय रेलवे बारातियों ने उसकी गाड़ी को घेरकर लाठी डंडों से उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। इस मामले में तेगड़ाना निवासी वरुण, तरुण व दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक रोहित की मां सरोज की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। तीनों आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, परंतु पुलिस की मुस्तैदी के चलते इन्हें बेंगलोर से भिवानी पुलिस की टीम ने पकड़ा है। गौरतलब है कि शादी की तकरार ने एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का जीवन लीला समाप्त कर दिया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। मामला सबसे पहले तो एक बहुत ही देश के लिए इतना नाम कमाने वाला एक प्रतिभावान खिलाड़ी देश ने खोया है, उस बात का दुख हम सभी को है। और एक शादी में ये घटना हुई थी और उसके बाद वहाँ पे एक तकरार स्टार्ट हुई और तकरार ने बाद में इवेंचुअली झगड़े का रूप ले लिया और झगड़ा होते होते बाद में दोषियों ने रोहित का और उसके साथी का पीछा किया और रेलवे फाटक पे, जब फाटक बंद थी तो वहाँ पे घेर के इसको बुरी तरह से पीट के इसको मारेगा। बाद में हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत इसको रेफर किया गया पीजीआई रोहतक के लिए और बाद में इवेंचुअली वहाँ पे उसकी डेथ हुई। तो पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखवाए थे और काफ़ी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपने लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मेरी टीम उनको रास्ते में लेके आ रही है, उनसे पूरी पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो अन्य साथी हैं जो अन्य नाम लिखा रखे हैं उनके नाम के भी खुलासा होंगे। इस केस में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं, जिसने भी इस घटना काम को अंजाम दिया है वो आदमी 100% इसमें सजा पाएगा। ना केवल हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी सजा तक की पैरवी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करके इस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील करेंगे और इनको जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, ये प्रार्थना माननीय न्यायालय को करेंगे। अभी जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, एक का नाम वरुण है, एक का तरुण है और एक का नाम दीपक है। ये 3 आरोपी बेंगलोर से पकड़े हैं और टीम्स अभी उनको लेकर रास्ते में है। जो सब इंस्पेक्टर विकास हैं सदर थाना एसएचओ, उन्होंने और सीआईए 1 की टीम ने बहुत मैसिव एफर्ट्स इसमें किए थे और एक बहुत लंबी चेस के बाद लुका छिपी के बाद लगातार लोकेशंस चेंज होने के बावजूद भी, मतलब एक इतना मैसिव ऑपरेशन था। मैं आपको अगर बहुत कम शब्दों में बताऊं तो भूसे के ढेर से सुई खोजने वाला काम था। जितने भी सावधानी को क्रिमिनल बरत सकता है, क्योंकि इनमें से एक क्रिमिनल का पुराना रिकॉर्ड भी है क्राइम का, तो जो भी सावधानी बरत सकते थे इन्होंने बरती। लेकिन इवेंचुअली हर क्रिमिनल को आखिर जेल की सलाखें ही उसका घर है, वही उसका ठिकाना है। तो हर क्रिमिनल इस अंजाम तक पहुंचता है, ये भी पहुंचे हैं, इनके अन्य साथी भी पहुंचेंगे।
दो बातें बड़ी क्लियर हैं, क्राइम का फल केवल केवल जेल है, सजा है और लंबे टाइम की सजा है। कांड के पीछे मैन वजह क्या थी? क्योंकि एक पक्ष कह रहा है कि रोहित ने लड़कियों को छेड़ा था, रोहित पक्ष कह रहा है कि दूसरे अपराधियों ने लड़कियों को छेड़ा था, ये तो रोक रहा है। नहीं, देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं कि अभी क्योंकि टीम ने उनको आज सुबह गिरफ्तार किया है, तो जितना ट्रैवलिंग ट्रांजिट में टाइम लगेगा उसका माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश करके इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। ये जो आपके उस घटनाक्रम को लेके जो और बातें हैं, इन सभी बातों का खुलासा होगा। जहाँ तक बात रही कि जो तकरार थी वो वरमाला के टाइम छीटाकशी से स्टार्ट हुई थी, जो कि वहाँ के मौजूदा जो लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंट थे उनसे पता लगा है कि शायद वरमाला के टाइम पे बारात पक्ष के कुछ लोगों ने, जो दोषी पक्ष है, उन लोगों ने कुछ छीटाकशी की है, जिसको लेकर रोहित ने ऐतराज जताया था और उसी बात की ये तकरार जो है इवेंचुअली झगड़े तक तब्दील हो गई। आरोपी कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये तीनों जो आरोपी पकड़े हैं ये तिगड़ाना गांव भिवानी के रहने वाले हैं। तो इसमें अब तक कितने टोटल गिरफ्तारी? अभी जो बाई नेम अपराधी थे उसमें 3 आदमी को हम गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और जिनके अन्य साथी हैं, जैसे आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार ये माननीय न्यायालय से सम्मुख पेश करके रिमांड पे आ जाए, फिर हर पहलू का कौन लोग इन्वॉल्व थे, किसने किसको बुलाया, सबका खुलासा होगा। सर, एक किसान नेता रबिया नाम के नाम से उसको लेकर क्या है? इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।